नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजूषा भारद्वाज और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कैबिनेट ने लघु अवधि के कृषि ऋण पर ब्याज में 1.5% की छूट को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने पेटेंट कार्यालयों के अलावा उपयोगकर्ताओं के लिए पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी डेटाबेस की व्यापक पहुंच को मंजूरी भी दी है। साथ ही आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना कोष में वृद्धि की गई है। टाइम पर पेमेंट करते हैं और बैंकों पर इसका दुष्प्रभाव न पड़े, उसके लिए 1.5% इंटरेस्ट की सहायता हम लोग अपनी तरफ से करने जा रहे हैं। और ये जो हमारी ओरल ट्रेडिशनल नॉलेज है उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी की जा सके, तो इसके लिए आज ये निर्णय लिया गया है कि वर्तमान में जो पेटेंट ऑफिसेज हैं या पेटेंट एप्लीकेंट्स हैं, इन्वेंटर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, इनको TKDL यानी कि ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी का एक्सेस दी जाएगी। As I said earlier, the traditional knowledge digital library already have 4,24,000 such formulations and practices which are already available. In future also, as I said earlier, oral traditional झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोविड के 9,062 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 15,220 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना से जंग जारी है और पिछले 24 घंटे के दौरान अनेक कोरोना वीरों ने इस महामारी को शिकस्त दी। रांची में इस अवधि में 19 मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि 22 मरीजों ने कोरोना को हराया। जिले में अब कोरोना के 48 एक्टिव केस शेष हैं। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 2 अरब 8 करोड़ 63 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। टीकाकरण अभियान में देश में लोगों की कोविड में सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम से माना जा रहा है। इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी भी की जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े खनन लीज पट्टा और शेल कंपनी से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने SLP पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। पिछली सुनवाई के दौरान PIL के प्रार्थी के द्वारा डिस्चार्ज याचिका दाखिल कर अदालत को बताया गया था कि उनके वकील पुलिस हिरासत में है, जिसके बाद अदालत ने मौखिक रूप से इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को स्टेटस को बनाए रखने का निर्देश दिया था। झारखंड हाईकोर्ट ने अधिवक्ता राजीव कुमार के पिता की ओर से दायर हेवियर्स कॉर्पस याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने इसे यह कहते हुए खारिज किया है कि अधिवक्ता राजीव कुमार पश्चिम बंगाल पुलिस की न्यायिक हिरासत में है। ऐसे में हेवियर्स कॉर्पस का कोई औचित्य नहीं है। गौरतलब है कि राजीव कुमार पिछले 31 जुलाई को कोलकाता में 50 लाख रुपए नकद के साथ गिरफ्तार हुए थे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश ने आज रांची के कांके में 14 अगस्त को बिजली करंट से हुई 3 भाई बहनों की मौत के बाद उनके घर जाकर परिजनों से मुलाकात की। श्री प्रकाश ने कहा कि इस हृदय विदारक घटना के जिम्मेवार राज्य का बिजली विभाग है, जिसने एक परिवार की खुशियां छीन ली। श्री प्रकाश ने कहा कि हेमंत सरकार जनता की समस्याओं के प्रति पूरी तरह असंवेदनशील और लापरवाह है। उन्होंने मुख्यमंत्री से बिजली विभाग के दोषी पदाधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने और परिजनों को मुआवजे की मांग की है। इधर पश्चिम बंगाल के हावड़ा में 30 जुलाई को कैश के साथ गिरफ्तार कांग्रेस के 3 विधायक समेत 5 लोगों को कोलकाता हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। कोलकाता हाईकोर्ट ने कई शर्तों के साथ कांग्रेस विधायकों को जमानत दी है। इसके तहत तीनों कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी को पासपोर्ट जमा करना होगा और 3 महीने तक कोलकाता में ही रहना होगा। अदालत ने तीनों विधायकों के साथ उनके 2 अन्य सहयोगियों को भी जमानत दे दी है। अदालत ने सभी को 1-1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है। यह भी जानकारी दी गई है कि विधायक इरफान अंसारी का पासपोर्ट रांची से कोलकाता ले जाया जा रहा है। वहीं इधर
विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप का पासपोर्ट नहीं है। ऐसे में उन्हें शपथ पत्र के माध्यम से अदालत को यह आश्वस्त करना होगा कि वे कोलकाता छोड़कर बाहर या विदेश नहीं जाएंगे। पलामू आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने आज कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस तरह के शिविर से उन लोगों को काफी मदद मिलती है जिन्हें कृत्रिम अंगों की जरूरत है। डाल्टनगंज में इस शिविर का आयोजन मारवाड़ी युवा मंच और प्रकाश चंद जैन सेवा सदन द्वारा किया गया था। कराया है, उनके हिसाब से जो टेक्नीशियन आए हैं उनका माप ले लेते हैं, उसके हिसाब से तैयार करके उनको दे देते हैं। तो इससे उनको उनके पैर में वो ठीक से सूट करेगा और फिर उनको चलने फिरने में आसानी होगी। इससे जो भी दिव्यांग भाई बहन हैं उनका जीवन जो है आसान होगा। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने आज गिरिडीह जिले के बेड़मी गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 4 ग्रामीण पथ और 1 पुल का शिलान्यास किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी उपस्थित थी। शिलान्यास के बाद श्री मरांडी ने कहा कि योजनाओं के धरातल पर उतरने से यहां आवागमन में सुगमता आएगी और क्षेत्र का विकास होगा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आज रांची के कांग्रेस भवन में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आज से 23 अगस्त तक प्रदेश के सभी जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में महंगाई के विरोध में आंदोलन चलाएगी। जनता को समझाने के काम करेंगे। जिस कदर भारतीय जनता पार्टी यहाँ की जनता को धोखा देकर, प्रलोभन देकर जो काम किया है वो निंदनीय है और इसीलिए जनता इसका जवाब आने वाले दिनों में 2024 में निश्चित रूप से देंगे। निर्वाचन आयोग से निर्देश के अनुसार कोडरमा जिले में मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए महाअभियान की शुरुआत की गई है। आज से इसे लेकर निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार ने सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने जिलावासियों से अपील करते हुए कहा कि वे मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से अवश्य लिंक कराएं। पश्चिमी सिंहभूम जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अन्य मित्तल ने आज निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी और सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उपायुक्त ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सभी मतदान पहचान पत्र को आधार से लिंक करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि 1284 बूथों पर बीएलओ की नियुक्ति की गई है। सांसद विजय हांसा ने आज पाकुड़ में प्रधानमंत्री ग्राम योजना के तहत बनने वाले दर्जनों महत्वपूर्ण सड़कों का शिलान्यास किया। इस मौके पर विधायक स्टीफन मरांडी समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इस दौरान सांसद ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि 51 करोड़ की राशि से बनने वाली इन सड़कों से आवाजाही में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि यह सड़क आने वाले दिनों में गाँव की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बनाएगी। यहाँ के क्षेत्र के, यहाँ के प्रखंड के, यहाँ के लोगों के लिए सुविधा होने वाली है और 10 महीने के अंदर में ये रोड कंप्लीट हो जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पहचान 75 की मरम्मत के लिए आज से श्रमदान का कार्य शुरू किया गया। सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा ने लोगों से सहभागिता निभाते हुए श्रमदान में जुटने की अपील की। श्रीमती कोड़ा ने कहा कि रांची से चाईबासा होते हुए ओडिशा को जोड़ने वाली यह महत्वपूर्ण सड़क वर्षों से जर्जर अवस्था में पड़ी है और इसे बन जाने से लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। जो कि चाईबासा जिला का लाइफलाइन है और आज उस सड़क का स्थिति बद से बदतर होते जा रहा है। कई बार हम लोगों ने प्रयास किया, सरकार को, केंद्रीय मंत्री को हमने इसके लिए चिट्ठी लिखी, उनसे मिली, हमें आश्वासन मिला कि ये रोड अब जल्द ही बनेगा, लेकिन अब हमने हाल में देखा रोड की स्थिति पूरी तरह से जर्जर हो गई है।
लोहरदगा के उप विकास आयुक्त सह मनरेगा जिला कार्यक्रम समन्वयक ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा की। इस दौरान बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत आम बागवानी योजनाओं में गड्ढों की भराई 3 दिनों के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया गया। साथ ही मनरेगा श्रमिकों को जॉब कार्ड सत्यापन पूरा करने का भी निर्देश अधिकारियों को दिया गया। उप विकास आयुक्त ने अधिकारियों से मनरेगा के अंतर्गत छोटी छोटी लंबित योजनाओं को शीघ्र पूरा करने की बात भी कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। रेडियो पर मासिक कार्यक्रम मन की बात की यह 92वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न विषयों पर उन्हें भेजे गए सुझावों को अगले मन की बात कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। लोग अपने विचार नमो ऐप और mygov.open फोरम पर भी भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भी अपने सुझाव हिंदी और अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 25 अगस्त तक खुली रहेंगी। 19-22 पर मिस्ड कॉल देकर और SMS के जरिए लिंक प्राप्त करके सीधे अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेजे जा सकते हैं। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में अगले 2-3 दिनों तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बनने वाले निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण 19 अगस्त को राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है। वहीं 20 अगस्त को दक्षिणी मध्य तथा उत्तर पश्चिमी भागों में भारी बारिश हो सकती है। 3 डिग्री सेल्सियस रांची में देखने को मिला है। अब बात करते हैं सिनॉप्टिक फीचर की, तो जो मानसून ट्रफ है वो झारखंड में डाल्टनगंज होकर गुजर रहा है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, चक्रवाती परिसंचरण, जो कि म्यांमार और उसके आसपास के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो 5.8 किलोमीटर एवं मीन सी लेवल तक एक्सटेंड कर रहा है। इसके असर में 19 तारीख में एक लो प्रेशर एरिया निम्न दबाव का क्षेत्र उत्तरी बंगाल की खाड़ी में बनने की प्रबल संभावना है और उसके असर से आने वाले दिनों में झारखंड में बारिश देखने को मिलेगी। भाजपा विधायक दल के नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने आज गिरिडीह प्रखंड के तीसरे स्थित अपने गांव में 100 से ज्यादा वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। सोशल मीडिया पर एक फोटो साझा कर उन्होंने कहा कि वृक्ष 100 पुत्रों के समान होता है। उन्होंने कहा कि अगर हमें कल शुद्ध वातावरण चाहिए तो आज पौधे लगाने ही होंगे। हमारी आज की मेहनत आने वाली पीढ़ियों को फल फूल और छाया प्रदान करेगी। राष्ट्रमंडल खेल में कांस्य पदक विजेता भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और संगीता कुमारी का आज अपने गृह जिले सिमडेगा में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रमंडल खेल में अपनी पहचान बनाने वाली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और संगीता कुमारी का खेल प्रेमियों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान खेल प्रेमियों ने हाथों में राष्ट्र ध्वज लेकर चक दे इंडिया और चक दे झारखंड के नारे लगाए। वहीं खेल प्रेमियों को संबोधित करते हुए दोनों खिलाड़ियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीनियर खिलाड़ियों के द्वारा उन्हें लगातार प्रेरणा मिलती रही। हमको कोई नहीं जानता था, हमारे मोदी सर जी भी नहीं जानते थे कि मतलब सलीमा है, पर हमारा गेम से सबको पता चलता है कि मतलब ये कितना खेलती है, कितना मेहनत करती है। शक्ल से कोई हमें नहीं पहचानते, बस हमें गेम अच्छा खेलना चाहिए। वहाँ पे सभी कोच और सीनियर प्लेयर थे, सभी लोग काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किए मुझे और मेरे लिए वो बहुत अच्छा अचीवमेंट रहा। जैसे कि ब्रॉन्ज मेडल मिला मुझे, फर्स्ट टाइम गई और फर्स्ट टाइम सीनियर की तरफ से ब्रॉन्ज मेडल मिला, तो ये मेरे बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा। तो मैं आने वाले दिन में भी मैं इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतूंगी और नाम रोशन करूंगी। खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज कोनबेगी ने कहा कि दोनों खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन से जिला और राज्य का सम्मान बढ़ा है। इंग्लैंड से वापस आई है और हम लोग की सिमडेगा जिला की दोनों रहने वाली है, सलीमा टेटे है, तो सिमडेगा जिला के बड़की छापर जो करंगागोड़ी नवा टोली की रहने वाली है। वहीं खिलाड़ियों की माने तो झारखंड देश को लगातार अच्छे खिलाड़ी देता रहा है। खेल जगत में और अधिक अपनी पहचान मजबूत करने के लिए यहाँ के युवाओं को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। नशे से दूर रहकर खेल को अपना 100% देना पड़ेगा। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मन्नू की रिपोर्ट।
खूंटी पुलिस ने नक्सली तोपाल मुंडा को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली लाका पाहन दस्ते का सक्रिय सदस्य है। पुलिस के अनुसार पिछले कई नक्सली वारदातों में इसकी सक्रिय भूमिका रही है। पुलिस ने इसे मुरहू के LN स्कूल के मैदान के पास से गिरफ्तार किया है। स्वर्गीय अमिताभ चौधरी का आज पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया। उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन श्री चौधरी के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि भगवान उनके परिजनों को इस वियोग को सहने की शक्ति दे। इस दौरान मंत्री मिथिलेश ठाकुर, राज्यसभा सांसद महुआ माझी, झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। अंतिम यात्रा से पूर्व उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर JSCA स्टेडियम के चारों ओर घुमाया भी गया था। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। चंदन क्यारी विधायक सह भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर कुमार बावरी के रांची स्थित आवास पर खिजरी विधानसभा के कई युवाओं ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान अमर कुमार बावरी ने भारतीय जनता पार्टी का झंडा एवं पट्टा देकर सभी युवाओं को पार्टी में शामिल किया। हावड़ा जमालपुर कवि गुरु एक्सप्रेस में दुमका के हरनाकुंडी मोहल्ले की 2 बच्चियों को रेस्क्यू किया गया है। दोनों बच्चियों को ट्रेन के अंतिम बोगी में बिठाया गया था। संदेह होने पर स्कॉट पार्टी ने इनसे पूछताछ कर मामले का खुलासा किया। दोनों बच्चियों को सुरक्षित हंसडीहा स्टेशन के सुपुर्द कर दिया गया, जिसके बाद हंसडीहा थाने की पुलिस ने दोनों बच्चियों को चाइल्ड लाइन को सौंप दिया। बुंडू के सिम्बियोसिस पब्लिक स्कूल में आर्चरी सेंटर का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो और बिरसा मुंडा तीरंदाजी अकादमी की अध्यक्षा श्रीमती नेहा महतो भी उपस्थित थी। रांची के अल्बर्ट इक्का चौक पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर होने वाले दही हांडी व बाल गोपाल प्रतियोगिता के लिए आज भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम के निमित्त LED प्रचार वाहन को भी रवाना किया गया। इसके माध्यम से जन्मोत्सव पर होने वाले आयोजन की पूरी जानकारी नागरिकों को प्राप्त होगी। पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर जिला अंतर्गत चौकीदार के 284 पद पर सीधी भर्ती लिया जाएगा। अहर्ता रखने वाले उम्मीदवार आवेदन 30 सितंबर तक जिला सामान्य शाखा उपायुक्त कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। पश्चिम सिंहभूम उपायुक्त कार्यालय में आज किसानों के हितों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की गई। साथ ही उपायुक्त ने कृषक मित्र के माध्यम से 100% कृषक बंधु को लाभान्वित करने के लिए निर्देशित भी किया। रांची से गुमला आने जाने पर भी वाहन चालकों को टोल टैक्स देना होगा। रांची से बेड़ो तक 4 लेन सड़क 2 साल पहले बनी थी। इसमें अब जाकर टोल टैक्स वसूली की तैयारी हो रही है। बेड़ो के पहले सेमरा के पास टोल प्लाजा बनाने की योजना है। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल में सागरा स्टेशन पर नॉन इंटरकॉलिंग का कार्य चलने के कारण ट्रेन संख्या 18175 हटिया झांसूगुड़ा एक्सप्रेस और ट्रेन संख्या 18176 झांसूगुड़ा हटिया एक्सप्रेस 17, 18 व 19 अगस्त को हटिया और झांसूगुड़ा से रद्द रहेगी। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने आज गिरिडीह के तीसरी प्रखंड स्थित अपने गांव के खेतों में बीज बोए और पौधरोपण किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से जैविक खेती की ओर लौटने का भी आग्रह किया। खूंटी जिला प्रशासन की ओर से आज मोबाइल आई केयर वाहन के माध्यम से ग्राम स्तर पर शिविर लगाकर लोगों के आंखों की जांच की गई और उनके बीच दवाइयों का वितरण भी किया गया। इस दौरान ग्रामीणों को उचित स्वास्थ्य परामर्श भी उपलब्ध कराया गया। राजधानी रांची के बाजारों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर हैं। गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले लोग बाजारों से खरीदारी कर जन्मोत्सव मनाने की तैयारी में जुट गए हैं, क्योंकि जन्मोत्सव में झूले का विशेष महत्व देखा जाता है। इस कारण कई प्रकार के झूले बाजार में बिक्री और खरीद होते देखे जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को पीताम्बरी वस्त्र बेहद ही पसंद है। इस कारण पीताम्बरी वस्त्र की खरीदारी भी बाजार में देखने को मिल रही है। श्री कृष्ण को अति प्रिय वाद मुरली भी बाजार की शोभा बढ़ा रही है। इसके अलावा मोर पंख के भी खरीदार बाजार में देखे जा रहे हैं। मानवतावादी मिशन पर गुजरात की 2 बहनों की प्रेरणादायक कार्य सभी के लिए मिसाल बन गई है। इन दोनों बहनों ने बच्चों को मधुमेह से बचाने के लिए विशेष पहल की है।
बात उन दिनों की है जब कोविड की विभीषिका के कारण भारत सहित पूरी दुनिया में त्राहिमाम मचा हुआ था। गुजरात के वडनगर के निकट स्थित विसनगर कस्बे के एक अस्पताल में एक गरीब परिवार की एक मां और बेटी के बीच संवाद चल रहा था। आंखों में आंसू भरकर मां डॉक्टर से कह रही थी कि साहब, हमने पिछले जन्म में कोई जघन्य पाप किए होंगे कि आज हमें डायबिटीज यानी कि मधुमेह पीड़ित अपनी 4 वर्ष की नाजुक सी बेटी को दिन में 5 बार इंसुलिन की दर्द भरी सुई देनी पड़ती है। भावुक माँ को बीच में रोकते हुए नन्ही बच्ची तुतलाते हुए कहती है कि माँ, तुम रो मत, मुझे सुई नहीं चुभती, तुम्हारे ये आंसू चुभते हैं। माँ बेटी के ये संवाद सुनकर डॉक्टर का कलेजा फट गया और उनकी आंखें भर आईं। अस्पताल की डॉक्टर स्मिता जोशी ने ये बात भारी मन से अपनी बहन डॉक्टर शुक्ला रावल को सुनाई और दोनों बहनों ने दृढ़ संकल्प लिया कि वो बच्चों को डायबिटीज के इलाज और जन जागरूकता पैदा करने के लिए अपने साधनों और सामर्थ्य से दिन रात काम करेंगी। बचपन से ही अपने परिवार से मिले समाज सेवा के संस्कार और प्रेरणा से दोनों बहनों ने बच्चों में मधुमेह की बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने की ठानी। डॉक्टर स्मिता जोशी और डॉक्टर शुक्ला रावल ने बच्चों की डायबिटीज के लिए जन जागरूकता पैदा करने के अपने मानवतावादी मिशन पर तेजी से काम करना शुरू किया और 20 फरवरी 2019 से 14 मार्च 2019 तक कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपनी स्वयं कार चलाकर और सभी प्रकार के अन्य खर्चे वहन करके 3,500 किलोमीटर की ड्राइव में जगह जगह विभिन्न डॉक्टर्स, स्वयंसेवी और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से संपर्क और मुलाकातें की। बच्चों की डायबिटीज के लिए जन जागरण पैदा किया और इसके प्रिवेंशन और निराकरण के उपायों पर सघन वार्ताएं भी आयोजित की। उन्होंने जयपुर से अपने इस अभियान की शुरुआत की और निकल पड़ी एक लंबी कार यात्रा पर। उसके बाद उनका ये कारवां नहीं रुका और उन्होंने इसे 7 समंदर पार अमेरिका तक पहुंचा दिया। उन्होंने सैन फ्रांसिस्को से अटलांटा की 4,000 किलोमीटर लंबी यात्रा ड्राइव की और कई कठिनाइयों के बावजूद भी भारतीय बच्चों में मधुमेह रोग की रोकथाम और उपचार के लिए आम लोगों में जागरूकता बढ़ाने और लोगों की जान बचाने का बीड़ा उठाया। उल्लेखनीय है कि दुनिया में सबसे अधिक 2.50 लाख डायबिटीज पीड़ित बच्चे भारत में हैं और इसमें दूसरा नंबर अमेरिका का आता है। भारत में बच्चों की डायबिटीज को लेकर अभी भी वो जागरूकता नहीं है जो अमेरिका में है। प्रायः लोग ये मानते हैं कि ये बड़े उम्र के लोगों की बीमारी है और इसी अज्ञानता और जागरूकता की कमी के कारण युवावस्था में ही कई बच्चों की मौत हो जाती है। मधुमेह के कारण आंखों की रोशनी चले जाना, किडनी फेल होना और अपंगता सहित जान पर जोखिम बना रहना जैसे भयंकर दुष्परिणाम होते हैं। ऐसे में दोनों डॉक्टर बहनों की ये पहल सराहनीय है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए शहला निगार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जानवरों में फैल रहे एमपी पॉक्स वायरस से बचने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने स्वदेशी वैक्सीन तैयार कर ली है। यह कितना कारगर होगा, इस पर हमारे संवाददाता ने केंद्रीय पशुपालन आयुक्त से खास बातचीत की। मौजूदा पशुपालन आयुक्त भारत सरकार डॉक्टर प्रवीण मलिक, लंपी प्रोमैक ये वैक्सीन भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान ने तैयार की है। ये वैक्सीन कितनी महत्वपूर्ण होगी? कि जो वैक्सीन का हमने निर्माण किया है, इस कैंडिडेट वैक्सीन के साथ हमें अभी इसमें डाटा जनरेट करने की थोड़ी और आवश्यकता पड़ेगी। उस डाटा के बाद जो इसके अप्रूवल प्रोसेस होंगे उसमें थोड़ा समय लगने की अभी उम्मीद है और उस समय के बाद तब तक हम इसमें गोटपॉक्स को सक्सेसफुली यूज कर रहे हैं। उसके बाद इसे लंपी पॉक्स की हम जो होमोलोगस वैक्सीन हमारे आईसीआर संस्थानों ने बनाई है उसे जरूर इस्तेमाल करने की बात कर सकेंगे। स्वदेशी निर्मित वैक्सीन है ये, तो कहीं न कहीं भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति बढ़ेगी और बहुत कम समय में इस वैक्सीन को इजाद कर लिया गया, इससे एक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। किस तरह देखते हैं? बिल्कुल, क्योंकि स्वदेशी है। जैसे हमने कहा कि हमने जो गोटपॉक्स की वैक्सीन इस्तेमाल अभी हम कर रहे हैं वो भी स्वदेशी है और उसी तरीके से उस वैक्सीन की भी धाक है। इसी तरीके से ये वैक्सीन भी मुझे लगता है कि फ्यूचर में जब इसका सारा डाटा हम जनरेट कर पाएंगे तो ये वैक्सीन न केवल हिंदुस्तान में बल्कि ये जो नए हमारे आउटब्रेक अभी साउथ एशिया में फैले हुए हैं, ये वैक्सीन शायद भारत से बाहर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। अगर बात करें इस वैक्सीन की प्रभावित राज्यों में पहुंचाने की,
अभी क्या इतनी मात्रा में इसका उत्पादन हो गया है, और अगर नहीं हो रहा है तो किस तरह हम रणनीति अपनाएंगे ताकि समय रहते प्रभावित राज्यों तक ये पहुंचाई जा सके? देखिए, अभी तक जब हम कॉमर्शियल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये अभी वैक्सीन लेबोरेटरी स्तर पर डेवलप हुई है। कॉमर्शियल तक आने में इसमें काफी समय लगेगा। जो अभी तक प्रभावित राज्य हैं उनके लिए हमने ये इंश्योर किया है, इस चीज को हम एक एक राज्य के साथ सीधे तौर पर बातचीत से हम ये देख रहे हैं कि उनकी कितनी रिक्वायरमेंट है और उसके लिए कितनी वैक्सीन की जरूरत है, और जो गोल्ड पॉक्स आज की तारीख में बहुत अच्छे से इफेक्टिव है, हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। और जितने राज्यों में ये यूज हुई है उनका फीडबैक ये है कि इसमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया है। कितनी कीमत में अवेलेबल होगी या इस पर कोई सब्सिडी का प्रावधान राज्यों से करवाने की कोई बात बनेगी? मुझे लगता है ये वैक्सीन जो इंडिजिनस वैक्सीन दूसरी वैक्सीन है, क्योंकि गोल्डपॉक्स की वैक्सीन की टेक्नोलॉजी भी ICR की ही है, वो IVI की वैक्सीन है। इसी तरीके से ये वैक्सीन भी लगभग इतनी ही कॉस्ट में हो सकता है, थोड़ा बहुत कम भी हो, उतनी कॉस्ट में बन सकती है। तो भारत सरकार के पशुपालन आयुक्त डॉक्टर प्रवीण मलिक, जिनका मानना है कि इनका व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन अभी होना बाकी है, लेकिन वैज्ञानिक जिस तरह तीव्र गति से इस पर काम कर रहे हैं उससे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये वैक्सीन न केवल पूरी तरह से प्रभावित राज्यों में पहुंचेगी बल्कि भारत इसके निर्यात करने में भी सक्षम होगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन आलोक गुप्ता के साथ मैं OP यादव, DD न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड में राज्यपाल के रूप में बिताए अपने कार्यकाल के दौरान राजभवन के समीप नक्षत्र वन में विभिन्न पौधे लगाए थे। आज ये सभी पौधे बड़े पेड़ बनकर लहलहा रहे हैं। इन पेड़ों में रीठा का पेड़ भी एक है, जिसे राष्ट्रपति ने साल 2016 में लगाया था। इस नक्षत्र वन में 27 नक्षत्रों से जुड़े पेड़ लगाए गए हैं। साथ ही 40 से भी अधिक औषधीय गुणों वाले पौधे भी इस वन की शोभा बढ़ा रहे हैं। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों को दिया तोहफा, लघु अवधि के कृषि ऋण पर ब्याज में 1.5% छूट को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री से जुड़े खनन लीज और शेल कंपनी मामले में सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित, झारखंड हाईकोर्ट की कार्रवाई पर फिलहाल लगाई रोक। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी को कोलकाता हाईकोर्ट से मिली जमानत। 46 लाख नकद के साथ पिछले महीने हावड़ा में हुई थी गिरफ्तारी। और राष्ट्रमंडल खेल में महिला हॉकी टीम का हिस्सा रही सलीमा टेटे और संगीता कुमारी का घर पहुंचने पर जोरदार स्वागत।